हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के 5 चैप्टर, जिसका नाम है क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या क्या आएगी सारे के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज का। क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो पहले इसमें देखते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना है भौतिक परिवर्तन क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। उसके बाद इसके बारे में और भी सारे डिटेल में जानना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसका पहला टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन ही क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसी में देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के ना केवल रूप में, आकार में या अवस्था या रंग में बदलाव हो। कोई भी पदार्थ है जिसका क्या, केवल रूप में, यानी कि रूप, कलर, आकार में, अवस्था में या रंग में बदलाव हो, लेकिन क्या हो, उसका रासायनिक स्वरूप ना बदले और ना कोई नया पदार्थ बने, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखो, आप लकड़ी को काटो, कोई भी लकड़ी है, मान लो एक बड़ा सा लकड़ी लिए, उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, लकड़ी को काट रहे हैं। तो लकड़ी को काट रहे हैं ना, तो वो लकड़ी क्या हो जाएगी, काटेगी तो छोटी हो जाएगी, इसका क्या होगा, आकार बस छोटा होगा, लेकिन वो लकड़ी से बर्फ तो नहीं बन जाएगी, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन हम किसे बोल रहे हैं, जिसका आकार में, यानी कि क्यों आकार में, यानी कि छोटा बड़ा, रंग, आप बोल सकते हैं सफेद, किसी कोई गोरा है कोई काला है, तो उसका कौन सा परिवर्तन बताया है, भौतिकी। या फिर आप बता दो इसका अवस्था, अवस्था कैसे बोलेंगे, अवस्था करने का मतलब ठोस, कौन से में रहते हैं, ठोस एक होता है, द्रव एक, गैस, आप इसके बारे में पता है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो ये सारे में जब चेंज हो, ये सब क्या हो, चेंजेस हो आएंगे, तो हम उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब हमारा है दूसरा पॉइंट, क्या उसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है जिसको हम बोल सकते हैं अपने दैनिक जीवन। देखो, बर्फ का पानी में पिघलना, बर्फ को आप पिघलते हुए देखे होंगे, यानी बर्फ भी हम आप फ्रिज वगैरह से निकालते हो, तो देखोगे जो वो पानी के रूप में क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, फिर उसको हम डालेंगे फ्रिज में, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा बाद में। तो ये बर्फ का पिघलना अपनी अवस्था में फिर चली जाएगी, है कि नहीं। ये देखो, एक है मतलब रबड़ को खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, एक बार खींच देती है फिर लो कर रहे हैं। तो ये कहने का क्या मतलब इसका है, ये जो है ऐसे लगा रहे, खेल बोल सकते हो, खेल ही रहे एक तरह से, तो ये खेलेगा फिर भी अपने रबड़ को बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा हमारा, भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना, देख रहे यहाँ पे कागज का फट रहा है, ये जो कागज का फटना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा हमारा, तो वो भी हमारा कौन सा परिवर्तन है, भौतिकी परिवर्तन। यानी कागज फट रहा है, अगर बोल लो कागज को जलाना, तो फिर वो रासायनिक हो जाएंगे, क्योंकि जलेगा तो वो कागज अपनी अवस्था कागज नहीं रहेगी, ये कागज जो जल जाएगा तो फिर कागज कैसे रहेगी, वो तो राख बन जाएगी। उसके बाद जलेगा तो वहां पे क्या होगी, धुआं वगैरह भी निकलेगा थोड़ा सा, तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाया जाएगा, तो फिर रासायनिक परिवर्तन बनेगा। देखो इसके बाद ये पानी का भाप बनना। अब ये पानी है, इसका आप देखो, कभी 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 जब हम लोग चावल बनाते हैं, ऊपर ऊपर से वो डाल देते हैं, माने प्लेट उसके ऊपर से, तो उसमें आप हटा के देखोगे तो एकदम भाप भाप टाइप की आ जाती है ना। तो ये भी हमारा कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। एक एल्युमिनियम फॉयल का मोड़ना, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप ऐसे ऐसे मोड़ दो, मोड़ने के बाद फिर खोलोगे तो वैसा ही दिखेगा, है कि नहीं। तो ये भी कौन सा परिवर्तन कहलाएगा हमारा, भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन हम किसे बोल रहे हैं, जब किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होगा। भौतिक गुण कहने का मतलब आकार में, अवस्था में, ये सब में जब चेंज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं, तो भाई रासायनिक परिवर्तन कहने का क्या मतलब, केमिकल चेंज। जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होगा, मतलब किसी भी पदार्थ में कैसा परिवर्तन हो जिसमें कोई एक पदार्थ हो, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो, उसके जिनके गुण क्या मूल पदार्थ से अलग होते हैं, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का क्या मतलब, जब कोई पदार्थ है, मान लो दूध है, ठीक है, अब ये दूध है ना, अब इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जो इसको हम रासायनिक, इसका अपना दूध दूध नहीं रहेगा। तो मान लो दूध में हम थोड़ा सा खट्टा नींबू वगैरह डाल देंगे तो ये फट जाएगी, फट गई तो अपने अवस्था बदल गई। अब दूध जैसा दूध आवाज नहीं आएगा, उसको स्वाद नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दही भी बना सकते हैं, दूध का दही में बदलना,
है कि नहीं है। अब ये सब क्या बोलेंगे, इसको तो हम इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के लोहे में जंग लगना, आपने देखे होंगे अपने घरों में जो लोहे जो होती है, मतलब गेट वगैरह जो होता है लोहे का, उसमें जंग कैसे लगता है। तो जब हम बाहर छोड़ते हैं ना, तो वो हवा के कारण, ये भी पढ़ेंगे हम जो जंग लगना कैसे किसे और कैसे लगती है इसके भी बारे में। अब लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलने का क्या मतलब हो रहा है, जो लकड़ी को जब जलाएंगे तो लकड़ी अपनी मूल अवस्था में नहीं रहेगी। मूल अवस्था मतलब लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी, वो जल के राख बन जाएगी और उससे धुआं वगैरह भी निकलेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये धुआं राख बन रही है ना, और CO2 भी निकल रहा है। तो ये देखो क्या है, अलग निकाला है ना, अपनी अवस्था खो के दूसरी अवस्था धारण कर रही है, उसको बोल रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। अभी खाना का पकना, खाना का पकना कहने का मतलब जो भी चावल वगैरह को हम बनाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जो खाना बनाए, अब देखो इस खाने को बना रहे हैं, अब क्या करूँगा, कोई बोले जो इसको अब आप ना जैसे वो आप काटे हो सब्जी वैसे ही कर दो, खाना को ना पका हुआ को ना एकदम कच्चा कर दो। अब पका हुआ खाना कभी कच्चा हो सकता है क्या, नहीं। तो या इसकी अवस्था बदल गई, यानी कि जो सब्जी जो थी या जो भी है, ये अपनी अवस्था क्या दी, बदल के ये दूसरी अवस्था धारण कर ली, यानी कि इसके सब्जी में कच्चे में और ये बना हुआ में फर्क आ गया, यानी अपनी ये मूल अवस्था सब्जी की अवस्था खो गए, कौन सी अवस्था पकड़ ली, उसके कच्चे वाले सब्जी का। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, तो रासायनिक परिवर्तन। देखो फलों का सड़ना, बोल सकते हैं फलों का सड़ना, फलों का पकना जो होता है, ये भी कौन सा परिवर्तन आएगा, तो रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलकर राख बनना, अभी बताए जो कागज को जलाएंगे या फिर लकड़ी को जला रहे तो उसमें से क्या निकल रही है, आग निकल रही है, इसके ऊपर CO2 थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा हमारा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लोहे का जंग लगना किसे कहते हैं, लोहे में जंग कैसे लगती है। तो चलो देखते हैं लोहे का जंग लगना। अब ये आपसे पूछेगा, जो पहले पूछेगा जंग किसे कहेंगे या फिर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखो जब भी लोहे पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी यानी कि पानी की उपस्थिति में, जब लोहे पर हवा में मौजूद, जब लोहे है, लोहे को हम बाहर छोड़ दिए, हवा में छोड़ रहे, मतलब बाहर रहेंगे तो हवा तो हमारे चारों ओर रहेगी नहीं है, तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन और नमी यानी कि नमी बोल सकते हैं, पानी की उपस्थिति में एक भूरे लाल रंग का परत जैसा पदार्थ क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, इसे हम जंग कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जंग लगना कहेंगे, ठीक है। तो जब लोहे में हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी यानी पानी की उपस्थिति में क्या होगा, एक भूरे रंग की क्या हो जाएगी, परत जम जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जंग लगना बोलेंगे। समझ में आ रहा है, जब लोहा है उसको बाहर छोड़ रहे हैं, उसमें क्या हो जा रही है, तो एक बाहर छोड़ दिए तो थोड़े दिन के बाद उसमें एक भूरे रंग की परत लाल जम जाती है, जो देख रहे हैं। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, जंग। देखो इसमें आप देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करें इमेज को, देखो ये देख रहे हैं, ये तो ये कौन सा प्रयोग हो जाएगा हमारा, जंग लगना हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है हमारा, तो इसका उदाहरण एग्जाम्पल में बोला है, बारिश में भींगे लोहे कि गेट पर लाल भूरे रंग की परत बनना, ये क्या कहलाती है, अभी हम इसके बारे में बताएं, जो ये जंग लगने कहलाती है। फिर पुरानी साइकिल या टूल्स पर लाल भूरे रंग की जो परत दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जंग लगना। जैसे ये देखो, ये इसको ना छोड़ दिया नमी की उपस्थिति में, यहाँ पे मतलब मिट्टी में है, ऊपर से यहाँ पे हवा तो लगी रही, तो क्या हो जाएगा, ये जंग धीरे धीरे जंग इसको खा जाएगी। ये सारे लोहे के जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, जब भूरे भूरे रंग के हो जाएंगे, टूट जाते हैं, तो जिसको क्या कहते हैं, हम जंग कहते हैं, नहीं, जंग लग गया। तो इसमें हमको बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें तेल वगैरह मोबिल वगैरह इसमें डालते रहेंगे, तो क्या होगी, ये जंग अलग हो जाएगी। तो चलो आपको ये समझ में आया। अब ये जंग जो है, जंग कैसे लगती है, अब क्या रहेगा तो जंग लगेगा, क्या कैसे लगेगा जंग, किसी भी चीज पे कैसे लगती है। तो आपको पता है, जब भी हम बाहर छोड़ते हैं किसी भी चीज को, ऑक्सीजन हो कुछ भी हो, इस यहाँ पे लोहे के गेट है, तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, जो इसमें पानी रहेगी और नमी, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, और क्रिया करके, मतलब दोनों जब मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, जंग का निर्माण कर लेते हैं। तो आपको ये रहा। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होती है। तो हम अभी बताए, जो एक हवा यानी कि और एक होगा पानी। तो हवा पानी के बारे में देखते हैं। लोहे में जंग लगने के दो चीजें जरूरी होती है, दो चीजें कौन कौन, एक हवा और एक
पानी। अब हवा के बारे में देखो पहले, ऑक्सीजन की मौजूदगी में लोहा का प्रतिक्रिया करता है और जंग बनने लगता है। लोहा का जब हवा खुले में रहेगा तो इसको उदाहरण देखो, खुले में रखा लोहे का औजार जंग खा जाता है क्योंकि हवा हर समय उसके संपर्क में रहती है। अब कोई भी औजार हो जिसको हम छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, मतलब क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो उसमें धीरे धीरे क्या लगेगी, जंग लग जाती है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा है नमी यानी कि पानी। अब ये नमी क्या है, नमी या पानी होने पर जंग बहुत ही जल्दी लगती है। बरसात के मौसम में साइकिल की चेन जल्दी क्या होती है, जंग खा जाती है क्योंकि नमी क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो जंग है, ये जो साइकिल है, इसमें ज्यादातर चेन वगैरह में जंग लग जाती है, ना। कैसे जंग लग जाएगी, तो देखो इसको हम छोड़ दिए कुछ दिनों के लिए बाहर में, जब कोई भी चीज को ना आप छोड़ देते हैं काम करना, तो वो क्या होता है, अचानक ना मतलब धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते। जैसे कि अभी पढ़ाई आप कर रहे हो, अब एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो दूसरा दिन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और आप पढ़ाई धीरे धीरे छोड़ दोगे तो पता चलेगा क्या, जो आप पूरा मेमोरी लॉस हो गया, आपके अंदर कुछ रहेगा नहीं दिमाग में, पढ़ने के मामले में पूरा खत्म। तो वो धीरे धीरे अगर आप उसी को रिविजन करते रहोगे तो क्या होगा, याद रहेगा। और जब 2-3 बार आप रिविजन कर लोगे ना तो पूरे दिमाग उसको सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो अब क्या हो जाएगा, जब सेट हो जाएगी तो यार भूलोगे नहीं जल्दी। तो आपको ये समझ में। अब हमारा क्या है, अब जंग तो लग गई, अब इसको हम बचाएं कैसे, कोई भी चीज को जंग लगती है तो हम कैसे बचा सकते हैं उसको। तो देखो किसी भी घोल से पदार्थ को उसकी ठोस क्या है, ये क्रिस्टलीकरण है, नहीं क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीकरण के बारे में देखते हैं। चलो पहले देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, तो किसी लोहे घोल से पदार्थ को उसकी ठोस शुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे नमक का क्रिस्टल बनना। देखो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, जब कोई भी पदार्थ को ना शुद्ध पदार्थ को वैसे क्या कहते हैं, उसमें से अलग कर देंगे। जैसे कि पानी ये मान लो समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है, और ये जो पानी जो खरा मतलब नमकीन होती है, तो उसमें से हम नमक को अलग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल करके अलग बना रहे हैं। जैसे कि उसको पानी है नमक वहां का समुद्र वाला, उसको क्या कर रहा है, फैक्ट्री वगैरह में ले गए, उसके बाद उसमें से क्या निकाले, तो उसको रिफाइन किया खूब ज्यादा एकदम पेड़, और उसके बाद उसमें से क्या बनना है, नमक निकल के तैयार होगा। तो मतलब ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें खराब अवस्था में है, वो हमारे उपयोग के नहीं है, फिर भी हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको साफ करके यूज कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं साफ करना ही क्या कहलाएगा, हमारा क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो आपको ये समझ में। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जंग लगने से के लिए बचाने की शर्तें, मतलब यशदलेपन किसे बोल रहे हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर के जिंक यानी कि यशद की परतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशदलेपन कहलाती है। जब लोहे में जंग लगेगी तो हम उस पर पेंट वगैरह के जो करते हैं वो क्या कहलाएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, तो यशदलेपन। लेपन में मतलब वो पोतना बोल सकते हो। तो वो जो है मान लो ये लोहा का चीज है जिसपे हम पेंट किए, तो ये लोहा थी, उसके ऊपर एक और परत आ गई, तो जंग वगैरह जो भी खाएगा तो पहले तो उस पेंट को करेगा, फिर लोहे के पास पहुंचेगा ना। तो इस तरह हम उसको अपनी क्या जल्दी खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब तो ऐसे हो ही जाता है लेकिन जल्दी नहीं होगा। तो उसके बाद देखो इससे क्या होता है, तो जल्दी लोहा खराब नहीं होता है। आपको ये समझ में। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या हो जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, एक पतली परत बोल सकते हैं, पेंट लगाया जाता है, जिसको क्या बोला जा रहा है, यशदलेपन। तो आपको यह समझ में है चैप्टर। अब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा जो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और उसके बाद आप पढ़े जो जंग लगना किसे कहते हैं, जंग होती क्या है, जो जंग कैसे लगती है। तो आपको बताएं, जो जब जंग हम बाहर छोड़ देंगे हवा की उपस्थिति में रहेगी तो क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। वो भूरे काले रंग की परत बोल सकते हैं, खुदरा टाइप का रहता है, वो जंग ऊपर से चपक जाता है एक तरह से, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जंग लगनी। अब ये जंग लग रही है तो हम इसको हटाए कैसे, मतलब बचा कैसे सकते हैं उसको ना, सुरक्षा कैसे दे सकते हैं लोहे वगैरह, तो हम पेंट वगैरह करके सुरक्षा भी कर सकते हैं। आप अब इसमें पढ़े क्या, जो लोहे के हो गए, उसके बाद आप पढ़े क्रिस्टलीकरण। ये क्या होता है, तो ये होता है जो कोई भी पदार्थ हो उसमें से शुद्ध पदार्थ
ठोस के रूप में अलग करना हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। जिससे मैं बताया समुद्र का पानी खरा होता है, उसका जो फिन काला काला होता है उसको रिफाइन करके उसके बाद उसमें से क्या निकाला जाता है, नमक बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। तो ये हमारा हो गया किसके उदाहरण, क्रिस्टलीकरण का। अब हमको पढ़े थे तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के आगे हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें इसी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा जो फलों का पकना कैसा परिवर्तन है, लोहे का में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, आपको बोलेगा जो क्या है कागज का फटना कैसा परिवर्तन है। तो ये सारे आप समझ लेना, जब किसी के आकार में चेंजेस हो रहे हैं, रूप में चेंजेस हो रहे हैं, अवस्थाएं बदल रही है, भौतिक परिवर्तन। अवस्था नहीं बदल के कोई नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो आपको समझ में आई होगी। तो चलो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 4-5 करके देखते हैं, समझ में कितना है आपको। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, मतलब कौन सा परिवर्तन है जिसमें क्या हो, नया पदार्थ बन रहा है। देखो जैसे पहला हमारा भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको हम अभी बताया जो नया पदार्थ बन रहा है यानी कि वो कौन सा परिवर्तन है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो नया पदार्थ बनना कैसा परिवर्तन कहलाएगा, हमारा रासायनिक। और नया पदार्थ नहीं बनेगी, उसी को के चेंज करेंगे तो आकार में, रंग में, रूप में, तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है, पानी का वाष्प बन के किस प्रकार क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी पानी जो है भाप बन के उड़ जाती है, तो कैसा परिवर्तन हो रहा है जो पानी अपनी अवस्था छोड़ के भाप बन रही। तो देखो पानी यानी कि जल, जो जल जो है इसके तो अवस्था आप जानते हो, एक तो वर्ष में रहेगा यानी ठोस के रूप में रहता है, और एक गैस के रूप में रह रहा है ना, वर्ष वाष्प बनेगा। एक मिनट, क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, वाष्प। तो ये तीन इसकी क्या अवस्थाएं होती है, आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये कैसा उदाहरण है, तो ये भाप बन के उड़ गया, फिर आपको पता है, लेकिन ये इसकी अवस्थाएं सिर्फ चेंज हुई है, अपना अवस्था ये क्या है बदला है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस बन रहा है, यानी अवस्था बदल रही है। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा हमारा, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। अब इसका रासायनिक परिवर्तन, तो नया पदार्थ बनता तो हम बोलते हैं कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जब दोनों एक साथ क्रियाएं होती है तो हम उसको बोलेंगे मिश्रण। तो हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगना एक क्या है, यानी कौन सा परिवर्तन है, इनको पूरा करना है। लोहे में जंग लगना है क्या भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, या अवस्था परिवर्तन है। अब लोहे में जंग लग रही है तो यानी कि इसकी अवस्था नहीं बदल रही है, लोहे के लोहे ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन, तो लोहे में जंग लगी तो उसके ऊपर एक कौन सा परत चढ़ गई, लाल भूरे रंग की भी बताएं, तो उसको कौन सा परिवर्तन कहलाएगा हमारा, तो रासायनिक परिवर्तन, यानी नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन। उसके गुण में, मतलब कलर में बोल सकते हो, साइज में जब चेंजेस हो गए तो कौन सा परिवर्तन है, क्या भौतिक परिवर्तन। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हुए देखिए कितना बार, तो मोम एक होती है वो पिघलती है, उसके बाद क्या होता है ऊपर से बत्तियां जब निकलती है तो एक तरह से थोड़ा थोड़ा वो भी निकलता है, बोल सकते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने गैस टाइप का निकलता है, धुआं बोलते हैं उसको। तो ये कैसा परिवर्तन है, तो एक तो मोम पिघल रही है और एक ऊपर से जल रही है, तो ये दोनों परिवर्तन एक साथ ही हो रहा है। दोनों परिवर्तन कैसा हो रहा है, एक साथ। तो यह है कि वो भौतिक परिवर्तन है, तो सिर्फ भौतिक नहीं, भौतिक तो है, फिर उसका तरह से मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और इसका ऊपर जल रहा है रासायनिक परिवर्तन। तो ये दोनों परिवर्तन जब एक साथ हो रहे हैं, यानी दोनों परिवर्तन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इनमें से कोई नहीं, आंसर सी होगा इसका। तो चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूध का फटना किसका उदाहरण है, दूध का फटना, दूध का फटना किसका उदाहरण है, फिर से मिला देते हैं। अब देखो दूध का फटना किस प्रकार का उदाहरण है, तो क्या वो भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, या अस्थायी परिवर्तन है। दूध का फटना मतलब जो दूध है इसमें नींबू डाले फट गई, तो फटा कुछ भी डालोगे तो फट जाती है, तो उस कैसा परिवर्तन है। तो जब दूध फटेगी तो वो अपने मूल अवस्था खो देगी, यानी कि दूध अब दूध नहीं रही, फट के क्या बन जाएगी, उससे हम पनीर कुछ भी बना सकते हैं। तो ये अपनी अवस्था खो रही है ना, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कौन से परिवर्तन होगा, तो रासायनिक, यानी कि ये अपना मूल खो के दूसरा बन रही है, मतलब दूध का जैसा कुछ रहेगा नहीं, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कागज का फाड़ना, कागज को हम लोग फाड़ देते हैं, कैसा परिवर्तन होगा, ये किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण। कभी गलती से कागज फट जाए तो कागज कागज ही रहेगी। तो आप बोल रहे हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा रासायनिक, या भौतिक, या मिश्रण, या
पता नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं मानो, आप सोचो जो हमारे पास 3 ही ऑप्शन, ठीक है, डी नहीं मानो। तो अब क्या है, कैसा परिवर्तन है, तो कागज जब हम नहीं उसको जला नहीं रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बस फाड़ रहे हैं, कागज कागज ही है, तो यानी कि कौन सा उसका बस आकार उसका छोटा हो जाएगा, बड़ा सा कागज उसको फाड़ दिए गुस्से में, तो ये कौन सा हमारा है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब हमारा है क्या, धातु का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, धातु को पिघलना, कोई भी धातु, अभी तो बताए अपने आकार में अवस्थाएं में कलर में ये सब चेंजेस हो गए, कौन सा उदाहरण होगा, आप बताओ, भौतिक है, रासायनिक है, या मिश्रण है, या दहन है, दहन का तो इसमें है ही नहीं, अब जलाश हो ही नहीं रहा, इसको नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर होगा क्या, बी ए, एक मिनट गलती से इसमें लगे ना, आंसर हमारा होगा क्या, भौतिक, क्योंकि इसको पिघला के फिर उसी का कार्य, सोना जो है, मान लो सोना को पिघला रहे, तो क्या सोना को पिघला के हम चांदी बना रही है, बनेगा क्या, नहीं ना, तो ये सोना का क्या, उसका मूल्य है जो सोना है, तो सोना ही रहेगा, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारा कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फल, पके फलों की सुगंध आना किसका उदाहरण है, मतलब किस प्रकार का क्या है, परिवर्तन है, पके फल, मतलब कोई भी पका है तो उसका कौन सा जो स्मेल आती है ना, आम वगैरह पकते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन के कारण हो रहा है, तो पक्कों का फल पकना है, मतलब कि पेड़े में से आम मान लो पक गई, तो कच्चे से पक गई, तो ये कैसे परिवर्तन हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब कैसे हुआ देखो, ये अपनी जो है ना मूल अवस्था जो आम के पेड़ में, वो पहले छोटा सा था, कौन सा था, तो ये पहले था, ये आप बोल सकते हो इसका पहले फुल टाइप का रहता है छोटा सा, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर पूरा बड़ा होता है, तो पहले तो साइज बड़ी हो रही है, उसके बाद उसके अंदर का परिवर्तन हो रहा है, मतलब खट्टे से वो मीठा हो रही है ना, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना था, बस रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जंग लगना किसे कहते हैं, इसके बचाव कैसे हो सकते हैं, यर्थलेपन क्या होती है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो ये हमारे मुख्य टॉपिक सारे सब थे। ये चैप्टर में अब इससे ज्यादा कोई भी नहीं है, यही सब एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कवर कर लेना, वैसे भी याद तो हो ही गएगा परिवर्तन किसे कहते हैं कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।